हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक चल रहा था वो स्टीरियो केमिस्ट्री पीरियड में साइंस चल रहा है। पार्ट नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए पढ़ने में। और इसमें हमने आपको ज्योमेट्री समानता के बारे में पढ़ाए थे। वास्तव में ज्योमेट्री समानता क्या है, ये टॉपिक हमारा चल रहा था आपेक्षिक और निरपेक्ष विन्यास के बाद में ज्योमितीय समानता। ज्योमितीय समानता में देखिए आप, ज्योमितीय समानता के अंदर ये प्रतिबंधित घूर्णन के कारण, प्रतिबंधित घूर्णन के कारण दो समायवी रूप बन जाते हैं और ये निम्न प्रकार के यौगिकों में ये समानताएं पाई जाती हैं, जो कि हमने आपको बताया था। नंबर 1 आपका एल्कीन, सी डबल बॉन्ड सी। नंबर दूसरा है ऑक्सिन, सी डबल बॉन्ड एन। तीसरा आपका एलिसाइक्लिक यौगिकों में चौथा है हमारा एन डबल बॉन्ड एजो यौगिकों में। तो इस प्रकार से हमारी जो ज्योमेट्री समानता है वो निम्न प्रकार के यौगिकों में पाई जाती है और मैं रूप से ये प्रतिबंधित घूर्णन के कारण होती है। प्रतिबंधित घूर्णन के कारण ज्योमेट्री समानता जो है हमारे समकक्ष और विपक्ष रूपों में पाई जाती है। हम उनके वीडियो में आपको बता चुके हैं तख्ता की मॉडल के द्वारा। डबल बॉन्ड के कारण आपका बंध जो है प्रतिबंधित हो जाता है, जिसके कारण समकक्ष और विपक्ष रूप हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंटों, ज्योमेट्री समानता को प्रदर्शित करने वाले यौगिकों में निम्न शर्तें आवश्यक हैं। ज्योमेट्रीय समानता प्रदर्शित करने वाले यौगिकों में आवश्यक शर्तें निम्न हैं। नंबर 1, प्रतिबंधित घूर्णन के कारण। पहला है हमारा प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंध उपस्थित हो। प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंध उपस्थित हो। दूसरा है प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंध, प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंध के दोनों तरफ भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी हों। ये दो शर्तें ज्योमेट्री समानता में आवश्यक हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम तो पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री समानता पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री समानता प्रतिबंधित घूर्णन के कारण होती है और ये निम्न यौगिकों में पाई जाती है। एल्कीन के अंदर, ऑक्सिन के अंदर, एलिसाइक्लिक यौगिक के अंदर, एजो यौगिकों के अंदर ये समानता पाई जाती है। ज्योमेट्री समानता प्रदर्शित करने वाले यौगिकों में आवश्यक शर्तें निम्न हैं। नंबर 1, प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंध उपस्थित हो। दूसरा, प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंध के दोनों तरफ भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी उपस्थित हो। अब देखिए हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे
वो पढ़ेंगे एल्कीनों में ज्योमेट्री समानता। पहला जो टॉपिक है हमारा वो हम पढ़ेंगे एल्कीनों में ज्योमेट्री समानता। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ज्योमेट्री समानता हम पूर्व के उसमें भी हमने आपको बताया था कि तख्ताकील मॉडल। देखिए ये तख्ताकील मॉडल क्या था हम आपको बता देते हैं फिर से वापस। ये एकल बंद के मुक्त गुणन के कारण ये फ्री रोटेशन के कारण ये घूम जाता है, आपका समकक्ष रूप बनेगा। लेकिन दूसरा हम देखिए तख्ताकील मॉडल के अंदर ये दो गत्ते हैं आपके और हमें डबल बॉन्ड लेंगे, तो ये प्रतिबंधित घूर्णन हो गया। क्या हो गया आपका? प्रतिबंधित घूर्णन हो गया। ये प्रतिबंधित घूर्णन ये समकक्ष रूप हो गया आपका। और ये देखिए आपका ये आपका समकक्ष रूप और ये आपका समकक्ष रूप और ये आपका विपक्ष रूप। तो इस प्रकार से तख्ताकील मॉडल के द्वारा हमने ज्योमेट्री समानता को आपको समझाया था। प्रतिबंधित घूर्णन के कारण होती है और ज्योमेट्री समानता प्रदर्शन करने वाले यौगिकों में आवश्यक शर्तें निम्न होनी चाहिए। प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंध उपस्थित हो, प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंध के दोनों तरफ भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी हो। ये समानता निम्न यौगिकों में पाई जाती है एल्कीन, ऑक्सिन, एलिसाइलेट और एजो यौगिकों के अंदर। तो पहला हम पढ़ेंगे एल्कीनों में ज्योमेट्री समानता। देखिए स्टूडेंट्सों, हम पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे एल्कीनों में ज्योमेट्री समानता। एल्कीनों में ज्योमेट्री समानता। देखिए ये हमारा टॉपिक है एल्कीनों में ज्योमेट्री समानता। एल्कीनों में कार्बन कार्बन के मध्य द्विआवर्त उपस्थित होने के कारण मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता है। पहला है हमारा एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विआवर्त उपस्थित होने के कारण मुक्त घूर्णन नहीं होता है। तो पहला है कार्बन कार्बन के मध्य में द्विआवर्त उपस्थित होने के कारण मुक्त घूर्णन नहीं होता है। यदि दोनों कार्बनों के समान समूह यदि दोनों कार्बनों से जुड़े समूह समान, यदि दो कार्बनों से जुड़े समान समूह एक तरफ हो तो वह समकक्ष रूप कहलाता है सिस, तथा विपरीत हो तो वह विपक्ष रूप कहलाता है। और विपक्ष रूप कहलाता है ये हो गया आपका ट्रांस। तो समकक्ष और विपक्ष रूप दो घटनाएं हमारे सामने आ रही ज्योमेट्री समानता में। एल्कीनों में कार्बन कार्बन के मध्य द्विआवर्त उपस्थित होने के कारण मुक्त घूर्णन नहीं होता है। यदि दो कार्बनों से जुड़े समान समूह एक तरफ हो तो वह समकक्ष रूप कहलाता है, तथा विपरीत हो तो वह विपक्ष रूप आपका कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए स्टूडेंट्स, सी डबल बॉन्ड सी, बॉन्ड ए, बॉन्ड ए, बॉन्ड बी,
देखिए ये आपका विपक्ष रूप कहलाता है, यानी कि ट्रांस रूप कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारा समपक्ष और विपक्ष रूप प्राप्त हो गए। यानी एल्किनों में कार्बन कार्बन के मध्य में द्विआबंध उपस्थित होने के कारण फ्री रोटेशन नहीं होगा, मुक्त घूर्णन नहीं होगा। यदि दो कार्बनों से जुड़े हुए समान समूह एक तरफ है, जैसे ए एक तरफ है, बी एक तरफ है, तो ये रूप समपक्ष रूप कहलाता है। यदि ये विपरीत दिशा में हो जाते हैं तो वह आपका विपक्ष रूप कहलाता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, 2-ब्यूटीन, जैसे हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये हो गया हमारा 2-ब्यूटीन। और देखिए C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 और ये बॉन्ड H, तो ये हमारा 2-ब्यूटीन समपक्ष रूप हो गया, क्योंकि दोनों मैथिल समूह एक तरफ है, दोनों मैथिल एक तरफ है, हाइड्रोजन एक तरफ है, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड H और बॉन्ड CH, ये हो गया हमारा विपक्ष रूप, यानी सिस, और ये हमारा हो गया ट्रांस। तो देखिए स्टूडेंट्सों, हम ज्योमेट्री समानता के अंदर समपक्ष और विपक्ष रूपों का अध्ययन कर रहे हैं। और इस अध्ययन में देखिए हमें, यदि मान लीजिए दोनों समान समूह एक तरफ है तो समपक्ष रूप कहलाता है, विपरीत हो गए तो वो आपका विपक्ष रूप कहलाता है। तो एल्किनों में कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध उपस्थित होने के कारण मुक्त घूर्णन नहीं होता है। यदि दो कार्बनों से जुड़े समान समूह एक तरफ हो तो वह समपक्ष है, तथा वह समपक्ष एक तरफ हो तो वह समपक्ष तथा विपरीत हो तो वह विपक्ष रूप कहलाता है। जैसे हमने कॉमन एग्जाम्पल के हिसाब से देखिए, या आपको बताया ए एक तरफ है, बी आपके एक तरफ है, आप देखिए ए और बी आपके दोनों विपरीत हो गए, बी और ए दोनों विपरीत हो गए। इस प्रकार से सिस और ट्रांस, पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया 2-ब्यूटीन के अंदर। इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट्सों, अब हम अगला उदाहरण 1,2-डाइक्लोरोएथेन के अंदर ज्योमेट्री समानता में हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो देखिए और एग्जाम्पल देखिए आप, 1,2-डाइक्लोरोएथेन, 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 1। दूसरा एग्जाम्पल है 1,2-डाइक्लोरोएथेन। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम इसकी संरचना देख लेते हैं। C डबल बॉन्ड C, ये आपका हो गया पहली और दूसरी पोजीशन पर आपका क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है। आप देखिए इसको, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड आपका H और Cl और Cl, ये हो गया 1,2-डाइक्लोरोएथेन। और ये हो गया हमारा समपक्ष रूप। दूसरा है हमारा C डबल बॉन्ड C और देखिए बॉन्ड H बॉन्ड Cl, आपका बॉन्ड H और बॉन्ड Cl, ये हो गया हमारा विपक्ष रूप। ये देखिए, ये समपक्ष रूप हो गया और ये विपक्ष रूप हो गया। Cl हमारा इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, यहाँ दोनों H एक तरफ है, Cl एक तरफ है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा ब्यूट 2 in 1,4-डाइओइकम, यानी ब्यूट 2 in और 1,4-डाइओइकम। ये ब्यूट 2 in 1,4-डाइओइकम। देखिए 1, 2, 3 और
तो ये देखिए आपका सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हो गया आपका 1,4 सी डबल बॉन्ड ओ एच और डबल बॉन्ड, तो 2 और 1 3, ये अपना एच और ये हो गया आपका 1 2 3 4, तो 2 ब्यूटीन 1 4 डाई। अब देखिए इसके अंदर हम देख रहे हैं सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड सी डबल ओ एच सी डबल ओ एच, ये हो गया आपका मैलिक अम्ल, समपक्ष रूप हो गया, और सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड एच सी डबल ओ एच सी डबल ओ एच, ये हो गया हमारा फ्यूमेरिक अम्ल, ये हो गया हमारा विपक्ष। तो ये फेमस नामों से प्रसिद्ध हो गया। ये देखिए सी डबल ओ एच, इस प्रकार से ये फेमस हो गए थे मैलिक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हम देखिए ये आपके मैलिक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल यानी समपक्ष और विपक्ष आपका बन गया 1 2 डाइक्लोरोएथेन हम पढ़ रहे हैं, यानी कि ज्योमेट्री समायता के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समपक्ष विपक्ष रूप यानी सिस और ट्रांस रूप आपके आते हैं सवाल। ज्योमेट्री समायता जो है प्रतिबंधित गुणन के कारण होती है, जिसके कारण हमें 2 रूप प्राप्त हो जाते हैं समपक्ष और विपक्ष। ये निम्न प्रकार के यौगिकों में पाई जाती है आपके एल्कीन, ऑक्सिन, एलिसाइक्लेट और एरो यौगिक। अब देखिए एल्कीनों में ज्योमेट्री समानता जो है, यानी कि ज्योमेट्री समानता की 2 आवश्यक शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि इसके अंदर प्रतिबंधित गुणन युक्त बंध उपस्थित हो, और प्रतिबंधित गुणन युक्त बंध के दोनों तरफ आपके भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी उपस्थित हो। एल्कीनों में ज्योमेट्री समानता द्विआबंध उपस्थित होने के कारण मुक्त गुणन संभव नहीं होता है। दूसरा इसमें क्या है, मुक्त गुणन संभव नहीं होगा, और कार्बन से जुड़े दोनों कार्बन से जुड़े हुए समान समूह एक तरफ है तो हमारा समपक्ष रूप होगा, और यदि विपरीत हो गया तो आपका विपक्ष रूप कहलाता है। ये तो हमने एल्कीनों के अंदर। अब इसमें एग्जाम्पल हमें 2 ब्यूटीन 1 2 डाइक्लोरोएथेन आपका, तीसरा है 2 1 2 डाइओइक अम्ल यानी मैलिक और फ्यूमेरिक अम्ल, समपक्ष और विपक्ष रूप। तो इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाएगा 2 2 1 2 डाइओइक अम्ल के अंदर आप समपक्ष और विपक्ष रूप बताइए। तो इस प्रकार से मैलिक और फ्यूमेरिक अम्ल ये आपके फेमस नाम हो गए। अब हम देखिए जो है ऑक्सीनों के अंदर ज्योमेट्री समानता पढ़ेंगे। इसके अंदर एल्कीनों के अंदर पढ़ने के बाद में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ज्योमेट्री समानता जो है वो हम पढ़ेंगे आपके ऑक्सीनों के अंदर। तो दूसरा टॉपिक आपका सी डबल बॉन्ड है ऑक्सीन। ये देखिए हम ऑक्सीनों के अंदर हम पढ़ रहे हैं सी डबल बॉन्ड है ऑक्सीनों के अंदर जो है ज्योमेट्री समानता। इसमें हमारा नाइट्रोजन से OH समूह जुड़ा हुआ है और कार्बन से छोटा समूह। जैसे हम एक एग्जांपल से आपको बता देते हैं। नंबर 1 एग्जांपल है आपका एसीटेऑल्डेक्सिन, एसीटेऑल्डेक्सिन, यानी कि इसमें देखिए आपका जो उदाहरण है CH3 CH और डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N2H, ये एसीटेऑल्डेक्सिन हो गया। अब देखिए आप C डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH बॉन्ड H और बॉन्ड CH3, यानी कि
कार्बन से जुड़ा हुआ H और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH समूह, यानी हमारा OH समूह छोटे समूह की तरफ हो, छोटे समूह की तरफ हो तो उसे हम समकक्ष रूप कहते हैं। छोटे समूह के हो तो हम उसे सिन सिन या समकक्ष रूप कहते हैं। आप देखिए CH3 C बॉन्ड है, आपका डबल बॉन्ड है और ये आपका OH। यदि हमारे OH समूह बड़े समूह की ओर हो, बड़े समूह की तरफ हो, यदि OH समूह हमारे बड़े समूह की तरफ हो तो वो आपका कहलाता है एंटी रूप। क्या कहलाएगा आपका? ANTI यानी कि एंटी रूप कहलाता है, विपक्ष रूप कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारे नाइट्रोजन से जुड़े हुए समूह का छोटे समूह की तरफ होना आपका सिन रूप कहलाता है, बड़े समूह की तरफ होना वह समूह का आपका एंटी रूप कहलाता है। तो ये हम ऑक्सिनो के अंदर पढ़ रहे हैं, इनके अंदर पढ़ रहे हैं, ऑक्सिनो के अंदर पढ़ रहे हैं। और इसके बाद में देखिए दूसरा एग्जाम्पल है हमारा नंबर 2, जो हम नंबर दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इसी में हम वो देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 2 वो है आपका बेंजोइलिक्सिन। नंबर एग्जाम्पल 2 बेंजोइलिक्सिन। तो देखिए बेंजोइलिक्सिन यानी कीटोक्सिनों के अंदर हमारा हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइडों के बाद C6H5 यानी एरोमेटिक यौगिकों में। तो ये देखिए हमारा CH डबल बॉन्ड है OH, ये देखिए एसिड और लिक्सिन के बाद में बेंजोइलिक्सिन। तो देखिए हमारा C डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH और बॉन्ड H और C6H5। तो ये OH का छोटे समूह की तरफ होना, छोटे समूह की तरफ होना, छोटे समूह की तरफ होना आपका सिन रूप कहलाता है। और C6H5 C बॉन्ड H डबल बॉन्ड N और ये बड़े समूह की तरफ होना, बड़े समूह की तरफ होना आपका एंटी रूप कहलाता है। ये सिन रूप और ये एंटी रूप कहलाता है। ऐसे ही एसिटोफिनॉल। अगला एग्जांपल देखिए हमारा तीसरा है एसिटोफिनॉल। एसिटोफिनॉल में देखिए हमारा यानी कीटोक्सिनों के अंदर, कीटोक्सिनों के अंदर हम देख रहे हैं। तो देखिए आपका ये हमारा C6H5 C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड है और OH, ये हो गया हमारा कीटोक्सिनों के अंदर। तो देखिए ये छोटे समूह की तरफ है हमारा OH, तो ये हमारा सिन कहलाएगा। और C6H5 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड N और ये बड़े समूह की तरफ हो तो ये हमारा एंटी रूप कहलाता है। तो देखिए इस प्रकार से हमने जो ज्यामितीय समानता है वो ज्यामितीय समानता हम जो है सबसे पहले हमने एल्कीनों के अंदर पढ़ी। एल्कीनों के अंदर हमने C डबल बॉन्ड C
द्विआबंध उपस्थित होता है, इसलिए उनके अंदर प्रतिबंधित घूर्णन होता है, रोटेशन ही होता है, और दोनों तरफ समान समूह को समकक्ष रूप कहलाता है, विपरीत हो तो विपक्ष रूप कहलाता है। उसमें हमने एग्जाम्पल 2-ब्यूटीन 1,2 डाइक्लोरोएथिलीन पढ़ा, 2-ब्यूटीन 1,2 डाइओइक अम्ल की चर्चा करी। उसके बाद में ऑक्सीनो की हमने चर्चा करी, सी डबल बॉन्ड है, उनके अंदर भी ज्योमेट्रिक समानता पाई जाती है। और देखिए इसमें हमने आपको बताया आपका एसीटेट और लेक्सिन के अंदर देखिए हमने कहा आपका छोटा समूह की तरफ OH का होना, हाइड्रोजन की तरफ होना आपका सिन ग्रुप कहलाएगा, बड़े समूह की तरफ होना आपका एंटी ग्रुप कहलाएगा। इसी प्रकार बेंजोइक ऑक्सीजन में हमने पढ़ा, एसिटोफिनोल के अंदर पढ़ा, कीटोक्सिनों के अंदर हमने अध्ययन किया। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स को ये ज्योमेट्रिक समानता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कई सवाल आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर आते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपका सिन ग्रुप को आप समकक्ष रूप भी बोल सकते हैं, एंटी ग्रुप को आप विपक्ष रूप भी बोल सकते हैं। सिन और एंटी आप देखिए इनको समकक्ष और विपक्ष रूप भी हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा अगला जो हम पहले एल्किनों के अंदर हो गई हमारी ज्योमेट्रिक समानता, दूसरा हमारा हो गया ऑक्सीनो के अंदर, और तीसरा पढ़ेंगे हम एलिसाइक्लिक यौगिकों के अंदर ज्योमेट्रिक समानता। एलिसाइक्लिक मतलब चक्रीय यौगिक यानी वलय में एक तरफ यानी दोनों प्रतिस्थापी समूह का वलय तल के एक ही तरफ उपस्थित होने पर समकक्ष समाहित कहलाएंगे, यदि वो विपरीत होंगे तो वह आपका विपक्ष रूप कहलाता है। यदि हमारे प्रतिस्थापी समूह वलय के एक तरफ ही होंगे, जैसे मैथिल समूह वो वलय में एक ही तरफ हो तो आपका समकक्ष रूप कहलाएगा। यदि वो विपरीत होंगे तो वह आपका विपक्ष रूप कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम पढ़ेंगे डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम आपको इस ज्योमेट्रिक समानता के एलिसाइक्लिक और एजो यौगिकों के उदाहरणों के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।